स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। लास्ट वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा इंडियन कंटेस्ट में कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन आफ्टर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में देखा। हम लोगों ने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया। फिर हमने उसकी गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ फिलॉसफीज के बारे में भी हम लोगों ने बात की। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन डिज़ाइंस के बारे में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाज़ और वैल्यूज़ को तो हमें बताता ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियाज़ और वैल्यूज़ क्या है। साथ ही साथ वो हमें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी डिज़ाइन करता है, उनका भी एक अरेंजमेंट बनाता है। क्लियर? तो यही हमारा टॉपिक है, इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कंट्री के आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ के बारे में तो बताता ही है, साथ में वो हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी बनाता है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को अरेंज करता है। अब किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस और किस तरीके से अरेंजमेंट्स वो हम देखते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अरेंजमेंट्स, किस तरीके के इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट देखते हैं। तो देखिएगा, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो ये हमें हमारे संविधान के अंदर ये बताया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया जाता है कि हमारा कौन सा इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा। यानी कि जैसे कि लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे, कहाँ से कैसे इलेक्शन होगा उनका, कैसे वो इलेक्ट किए जाएंगे, फिर उनका वर्क क्या होगा, वो क्या काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, ये सब कुछ किस में लिखा हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से इन इंस्टीट्यूशंस को अरेंज करने का काम कर रहा है। कौन? हमारा संविधान। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशन किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्लियर है? तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉज बनाना। क्लियर है? दूसरा कौन है? हमारा एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारे पुलिस, हमारे डीएम्स, आईएएस, ये सब कौन होते हैं? हमारे एग्जीक्यूटिव्स के पार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये दे आर द इम्प्लीमेंट द लॉज इन द सोसाइटी। क्लियर है? ये क्या करते हैं? जो लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं उन लॉज को क्या कराते हैं? ये इम्प्लीमेंट कराते हैं किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर। एंड जुडिशरी माने न्यायपालिका। क्लियर है? तो ये किस तरीके से ये अरेंज है या किस तरीके से ये काम करेंगे, ये सब कुछ हमारे किस में लिखा हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा हु विल हैव द हाउ मच पावर्स, किसके पास कितनी पावर्स होगी, एग्जीक्यूटिव के पास कितनी पावर्स होगी, लेजिस्लेचर के पास कितनी पावर्स होगी, जुडिशरी के पास कितनी पावर्स होगी, ये सब कुछ किस में लिखा हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इन इंस्टीट्यूशंस को अरेंज करने की कोशिश कर रहा है, इनको एक डिजाइन देने की कोशिश कर रहा है। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं, पुट्स द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट की लिमिट्स को क्या करता है? साथ ही साथ ये क्या करता है? गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है और एम्पावर करता है किसको? सिटीजन्स को। क्लियर है? ये गवर्नमेंट की पावर्स को क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है और एम्पावर करता है किनके? अपनी देश की कंट्री के सिटीजन्स को। क्लियर हुआ इतना? आगे हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते क्या है। तो जो चेंजेस किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो चेंजेस किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन चेंजेस को ही क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला जाता है। क्लियर है? चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करने की जरूरत क्यों है या क्या जरूरत है हमें इनके अंदर, तो यही हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू इट, यानी कि हमें इसकी जरूरत क्यों होती है चेंजेस को करने की। क्लियर है? तो देखिएगा बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो हमारा 70 साल पुराना है, 70 साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब 70 साल में हमारी जो सोसाइटी है वो क्या हुई? चेंज हुई। क्योंकि सोसाइटी हमेशा क्या होती है? इन्वॉल्व होती रहती है, नई नई उसके अंदर क्या होती है? चेंजेस आते रहते हैं, सोसाइटी हमारी चेंज होती रहती है। और जब सोसाइटी चेंज होगी तो लोगों की एस्पिरेशंस भी चेंज होगी बेटा, और जब लोगों की एस्पिरेशंस चेंज होंगी तो ज़रूरत होती है हमें क्या करने की? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने की। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ना करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? पुराना हो जाएगा, वो सोसाइटी के हिसाब से क्या नहीं होगा? मैच नहीं होगा। क्लियर? फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, हम सोसाइटी के साथ साथ ही क्या करें? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चेंजेस करते हैं, जो पुरानी चीज़ें जो पहले समाज के हिसाब से सही थी या गलत थी उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह पर नई चीज़ों को ला दिया जाए, तो उससे क्या होगा? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी के हिसाब से बना रहेगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ बेटा। जैसे कि 3 तलाक था पहले, 3 तलाक पहले हमारी सोसाइटी में उसको सही माना जाता था, लेकिन आज जब हमारी सोसाइटी चेंज हो गई तो आज हमारी सोसाइटी में किसको 3 तलाक को क्या समझा जाता है? गलत समझा जाता है। तो ये क्या होना चाहिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना
चाहिए। क्लियर। ऐसे ही एक एग्जांपल है एलजीबीटी का। एलजीबीटी का क्या एग्जांपल है? एलजीबीटी में पहले एलजीबीटी को क्या समझाया जाता था? गलत समझाया था सोसाइटी के अंदर, लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी क्या हुई, चेंज हुई, सोसाइटी के अंदर इनोवेशन आया, तो सोसाइटी में ये समझा गया कि नहीं, इनको भी क्या मिलना चाहिए, इनको भी दर्जा मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इनको भी दर्जा मिलना चाहिए। तो अब क्या किया गया, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमने क्या कर दिया, उनको दर्जा दे दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी हमारी चेंज होती है, वैसे वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी क्या होते हैं, चेंजेस हमारे यहाँ ला दिए जाते हैं। क्लियर है। तो यही चीज़ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं, यही चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। एक बार अच्छे से आप पूरे चैप्टर को रीड करें, समझें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे क्या करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। क्लियर है। इसके बाद में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे।